वेलकम टू एडवर्ट्री। आज हम कक्षा 4 का पाठ पानी अमृत है करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। लेट्स रीड लेसन नंबर 12, पानी अमृत है। सूरज तप रहा था। सूरज मीन्स सन। तपना मीन्स गेटिंग हीट। धरती जल रही थी। धरती मीन्स अर्थ। जलना मीन्स बर्न्ड। शादी के 2 साल बाद एक राजस्थानी अपनी पत्नी को विदा करवाकर अपने घर ला रहा था। शादी मीन्स मैरिज। 2 साल मीन्स आफ्टर 2 years। पत्नी मीन्स वाइफ। विदा करवा कर लाना मीन्स गेटिंग फेयरवेल फ्रॉम गर्ल्स पेरेंट। अपने घर ला रहा था। अपना घर मीन्स हिज होम। मरुभूमि की यात्रा। मरुभूमि मीन्स डेजर्ट। यात्रा मीन्स ट्रेवल। करते करते पूरा दिन बीत चुका था। पूरा दिन बीत चुका मीन्स डे वॉज ओवर। अभी 18 घंटे की यात्रा शेष थी। 18 घंटे मीन्स 18 years। शेष मीन्स स्टिल पेंडिंग। यात्रा मीन्स ट्रेवल। हलक सूख्यो है। हलक मीन्स थ्रोट। सूख्यो मीन्स गेटिंग ड्राइड। पानी है। पानी मीन्स वाटर। पत्नी ने झिझकते हुए पूछा। पत्नी मीन्स वाइफ। झिझकना मीन्स गेटिंग हेजिटेट। पूछा मीन्स आस्क्ड। गला सूख गया है, क्या पानी है? पत्नी ने पूछा। हलक तो मेरो भी सूख्यो है। हलक मीन्स थ्रोट। सूखना मीन्स गेटिंग ड्राई। मशक में 2 बूंद पानी रेहो है। मशक मीन्स स्मॉल वाटर बैग। ले तू पी। ले मीन्स टेक। तू पी मीन्स यू ड्रिंक। ऊंट को रोकते हुए पति बोला। ऊंट मीन्स कैमल। रोकना मीन्स he made him to stop। ना। सिर हिलाते हुए पत्नी बोली, तू पी। ना मीन्स नो। सिर हिलाना मीन्स shaking his head। His wife said, no, you drink। तू पी। Again, you drink। ना, तू पी। ना, तू पी। They are talking to each other। You drink। Husband is asking wife to drink and wife is asking husband to drink the water। कहते हैं कि दोनों में से किसी ने पानी नहीं पिया और दम तोड़ दिया। दोनों में से means out of both nobody had water and after that they got died। राजस्थान की यह लोक कथा एक दंपति के आपसी प्यार का तो उदाहरण है ही, साथ ही पानी के महत्व को भी प्रकट करती है। राजस्थान is the name of place। लोक कथा मीन्स फोक टेल। दंपति मीन्स कपल, हस्बैंड वाइफ। आपसी प्यार मीन्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव। उदाहरण मीन्स एग्जाम्पल। साथ ही मीन्स अलोंग। पानी का महत्व मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। प्रकट करना मीन्स टू शो।
राजस्थान की यह कथा एक दंपति के आपसी प्यार का तो उदाहरण है ही, साथ ही पानी के महत्व को भी प्रकट करती है। मीन्स इस कथा के द्वारा पता चलता है कि पति पत्नी को आपस में कितना प्यार था। वो दोनों एक दूसरे की चिंता करते हुए एक दूसरे को ही पानी पीने के लिए बोल रहे थे। उसके साथ साथ पानी का महत्व भी प्रकट करती है कि पानी हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। पानी अमृत है, पानी अमृत के समान है। हमारे शरीर का 2/3 और धरती का 3/4 भाग पानी है। हमारा शरीर मीन्स our body. In our body 2/3% we have water and on earth we have 3/4% water. तरबूज में तो 98% पानी ही है। तरबूज मीन्स watermelon. In watermelon we have 98% water. अपनी दिनचर्या में झांको। अपनी दिनचर्या मीन्स our daily routine work. झांको मीन्स have a look. पानी का नित्य प्रति के जीवन में बहुत उपयोग है। नित्य प्रति मीन्स in our daily life. Water is very important. तुम पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हो। All human being, birds, animals, everybody need water when they feel thirsty. रसोई घर में कितना काम पानी की सहायता से होता है। रसोई घर मीन्स किचन। In kitchen we need water to do our work. Like चाय बनाना, सब्जी धोना, उसे पकाना, आटा गूंथना, बर्तन साफ करना। चाय मीन्स टी, सब्जी मीन्स वेजिटेबल, पकाना मीन्स गेटिंग कुक्ड, आटा गूंथना मीन्स kneading फ्लोर, बर्तन साफ करना मीन्स क्लीनिंग द वेसल्स। क्या यह सब पानी के बिना संभव है? Is this possible without water? All these work? घर की सफाई, कपड़े धोना, दांत साफ करना, नहाना, ये सारी क्रियाएं पानी की सहायता से ही होती हैं। क्रियाएं मीन्स वर्क। घर की सफाई मीन्स क्लीनिनेस ऑफ home, washing clothes, cleaning of our teeth, taking bath. All these works we can do only with the water. बिना पूर्व सूचना के 4-5 घंटे के लिए नल से पानी आना बंद हो जाए तो कितनी मुसीबत होती है। बिना पूर्व सूचना मीन्स विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, प्री इंफॉर्मेशन। 4-5 घंटे मीन्स फॉर 4-5 hours. नल मीन्स टैप, बंद हो जाना मीन्स क्लोज्ड। कितनी मीन्स हाउ मच, मुसीबत मीन्स प्रॉब्लम। यह तो तुम जानते ही हो, मीन्स जानते मीन्स यू नो। इफ विदाउट इंफॉर्मेशन will not get water for 4-5 hours, then how much problem we face we all know. We are not able to do any work during that time. पानी जीवन का आवश्यक तत्व है। जीवन means life, आवश्यक तत्व means important element, essential element. मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे, जितने भी जीवधारी प्राणी हैं, जीवधारी मीन्स लिविंग थिंग्स। मनुष्य मीन्स ह्यूमन, पशु मीन्स एनिमल, पक्षी मीन्स बर्ड, पौधे मीन्स प्लांट्स। सबके लिए पानी आवश्यक है। फॉर एवरीवन वाटर इज इम्पॉर्टेंट। तुम किसी गमले को उठाकर कमरे में रख दो। If you take some pot and keep in your room, see what will happen. 4 दिन तक उसमें पानी ना डालो। For 4 days don't water that plant.
तो पौधा मुरझा जाएगा। मुरझा मीन्स डल हो जाएगा, डाई हो जाएगा। तुम्हें 2-4 घंटे पानी ना मिले तो तुम कितने व्याकुल हो जाते हो। व्याकुल मीन्स रेस्टलेस। If a human being didn't get water for 2-3 hours, they feel restless. पानी से ही धरती नर्म और उपजाऊ बनती है। With the help of water only, our earth gets softness and get fertile too. किसान भी वर्षा के बाद ही उसमें हल चलाकर खेती कर पाता है। किसान means farmer. After getting rain only, farmer can do plowing the field. पौधों को बड़ा करने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। To grow the plants, we need water. पहले भारतीय किसान सिंचाई के लिए पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थे। निर्भर मीन्स डिपेंडेबल। पहले मीन्स अर्लियर। भारतीय किसान मीन्स इंडियन फार्मर was totally dependable on rain only. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग सभी बड़ी नदियों पर बांध बनाए गए। After getting freedom, after getting independence, we have built dams on big rivers. बाढ़ के रूप में विनाश लीला मचाने वाले पानी को, विनाश लीला means destruction, बाढ़ means flood, बाढ़ के रूप में विनाश लीला मचाने वाले पानी को इन बांधों में रोककर मीन्स टू होल्ड। निर्माण कार्यों में, निर्माण कार्य मीन्स डेवलपमेंट वर्क में लगाया जाता है। वी यूज दिस वाटर इन द कंस्ट्रक्शन वर्क बाय होल्डिंग द वाटर थ्रू द डैम्स। पानी को ऊंचाई से गिराकर बिजली का उत्पादन किया जाता है। ऊंचाई means height. When we make water fall from height, then we can create electricity. We can produce electricity. बिजली का उत्पादन means to produce electricity. नहरें निकालकर पानी के बहाव की दिशा मोड़ दी जाती है। नहरें means canals. Through the canals, we can change the flow of water. We change the direction of water. उन स्थानों पर पानी उपलब्ध करवाया जाता है जहां इसका घोर अभाव है। घोर अभाव means scarcity of water. Big scarcity of water. उपलब्ध means available. With the help of small canals, we can make water available where we face scarcity of water. जैसे सतलुज नदी से इंदिरा गांधी नहर निकालकर राजस्थान की मरुभूमि को पानी दिया गया है। सतलुज is the name of river. इंदिरा गांधी नहर सतलुज से निकाला गया है और हमने राजस्थान की मरुभूमि मीन्स डेजर्ट को पानी दिया है। जीवन, पानी में जीवन देने की शक्ति है। शक्ति मीन्स स्ट्रेंथ। वाटर हैज स्ट्रेंथ टू गिव लाइफ। यद्यपि प्रकृति ने पानी के अक्षय भंडार हमें दिए हैं। यद्यपि मीन्स इवन। अक्षय मीन्स रिन्यूएबल। भंडार, भंडार मीन्स वी हैव बिग स्टोरेज। फिर भी शुद्ध पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है। शुद्ध मीन्स प्योर वाटर। वी डोंट हैव इनफ प्योर वाटर ऑन अर्थ। हमारे घरों के नलों में जो पानी आता है वह शुद्ध किया होता है। हमारे घर मीन्स इन आवर हाउसेस वी गेट वाटर थ्रू द टैप। दैट वाटर
Government has to clean. उसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए. We should not waste that water. व्यर्थ means waste. पानी को प्रदूषित होने से बचाना भी हमारा कर्तव्य है. प्रदूषित means contaminated. बचाना means to save. हमारा means our. कर्तव्य means duty. गांवों में अभी भी जिस कुएं से पानी पीने का पानी लिया जाता है, गांव means villages. In villages people take water from the wells. कुआं means well. उसी कुएं के आसपास means near to that well, मल मूत्र त्यागने. मल मूत्र means human waste. कपड़े आदि धोने का कार्य भी किया जाता है. कपड़े धोना means cleaning the clothes. ऐसा करने से कुएं का पानी दूषित हो जाता है. If we do this near to the well, if human waste we throw or we wash our clothes near to that place, near to that water body, that water will get contaminated. दूषित पानी पीने से हैजा, टाइफाइड आदि रोग होने की संभावना है. दूषित पानी means contaminated water can spread cholera, typhoid. संभावना means possibility. पानी जीवन का सहारा है. सहारा means support. जीवित रहने के लिए जल का सुलभ होना अनिवार्य है. सुलभ means which we can get easily. That is called सुलभ. अनिवार्य means necessity. इसलिए प्राचीन सभ्यताओं का विकास किसी न किसी नदी के किनारे हुआ. Because we need water for each and every work of our daily life. That is why ancient civilization was got developed near to the rivers. खेती बाड़ी, परिवहन, उद्योग सबके लिए पानी की आवश्यकता होती है. खेती बाड़ी means agriculture, परिवहन means transport, उद्योग means industry. For all we need water. इसीलिए हमें पानी रूपी संपदा को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए. संपदा means wealth. सुरक्षित means to protect. जहां भी स्थान मिले पेड़ पौधे लगाएं. Wherever you get place, you should put plants. वर्षा के होने में वन उपवन सहायक होते हैं. As we know how we get rain. In getting rain, trees plays major role. So we have to plant trees. उनसे इस दिशा में बहुत सहायता मिलती है. दिशा means direction. सहायता means help. Now let's do the question and answers. Question number first. राजस्थानी और उसकी पत्नी की कितनी यात्रा शेष थी? आंसर इज राजस्थानी और उसकी पत्नी पूरे दिन की यात्रा कर चुके थे और 18 घंटे की यात्रा अभी शेष थी. पत्नी ने पानी क्यों नहीं पिया? आंसर इज पति को भी बहुत प्यास लगी थी. मशक में पानी थोड़ा था इसलिए पत्नी ने पानी नहीं पिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यह लोक कथा क्या प्रकट करती है? आंसर इज यह लोक कथा राजस्थानी
दंपति के आपसी प्यार के साथ साथ पानी के महत्व को भी प्रकट करती है। मीन्स हाउ इम्पोर्टेंट इज वाटर फॉर आवर लाइफ। दिस शोज नेक्स्ट क्वेश्चंस, रिटन क्वेश्चंस वी हैव। राजस्थानी और उसकी पत्नी ने दम क्यों तोड़ दिया? दम तोड़ देना मीन्स डाइड। दोनों को प्राण बचाने के लिए पानी चाहिए था। प्राण बचाना मीन्स टू बी लाइवली। पानी कम मात्रा में था। कम मात्रा मीन्स वेरी लेस। अमाउंट ऑफ वाटर वॉज वेरी लेस। दोनों चाहते थे कि दूसरा पानी पी ले। दोनों में से किसी ने भी पानी नहीं पिया, सो दोनों ने दम तोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर ख, पानी को अमृत क्यों कहा गया है? आंसर इज, पानी को अमृत कहा गया है क्योंकि इसके बिना कहीं भी जीवन संभव नहीं है। संभव मीन्स पॉसिबल नहीं है। विदाउट वाटर वी कैन नॉट इवन थिंक अबाउट लाइफ। पेड़ पौधों, उद्योगों तथा हमारे दैनिक जीवन के अधिकांश मीन्स मोस्टली कार्य पानी के बिना हो ही नहीं सकते हैं। पानी जीवन दाता है। क्वेश्चन नंबर ग, हमारे कौन कौन से कार्य पानी की सहायता से होते हैं? आंसर इज, चाय बनाना, सब्जी धोना और उसे पकाना, आटा गूंथना, बर्तन साफ करना, घर की सफाई करना, नहाना, कपड़े धोना, पेड़ पौधों को सींचना आदि दैनिक कार्य पानी की सहायता से ही किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों पर बांध बनाने के क्या क्या लाभ होते हैं? आंसर इज, नदियों पर बने बांध बाढ़ के विनाशकारी पानी को रोकते हैं। विनाशकारी मीन्स डिस्ट्रक्शन। इस पानी को निर्माण कार्य में लगाया जाता है। वी यूज दिस वाटर इनटू द कंस्ट्रक्शन। पानी को ऊंचाई से गिराकर बिजली का उत्पादन किया जाता है। नहरें निकालकर पानी के बहाव की दिशा मोड़ दी जाती है। विद द हेल्प ऑफ कैनल्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ वाटर। और उन स्थानों पर पानी उपलब्ध करवाया जाता है जहां पर इसका बहुत अभाव है। मीन्स जहां पे पानी कम मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जल व्यर्थ ना हो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? जल मीन्स वाटर, व्यर्थ मीन्स वेस्ट। ना हो, टू स्टॉप वाटर वेस्टेज व्हाट वी हैव टू डू? आंसर इज, जल व्यर्थ ना हो इसके लिए हमें जल का इस्तेमाल करते समय सावधान रहना चाहिए और इसे प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। How we can do this? We should not throw our waste near to water bodies, and whatever waste we get from industry, it should not get mixed with the water, flowing water. Next question is, खेती बाड़ी में पानी का उपयोग विषय पर 4 पंक्तियां लिखो। आंसर इज, पानी से ही धरती नरम और उपजाऊ बनती है। नरम मीन्स सॉफ्ट, उपजाऊ मीन्स फर्टाइल। तभी किसान वर्षा के बाद उसमें हल चलाकर खेती कर पाता है। When land is soft, then only farmer can do plowing in that. हमारे किसान सिंचाई के लिए पूरी तरह वर्षा पर आश्रित हैं। भारत में अभी भी बहुत से किसान खेतीबाड़ी के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। फसल को बढ़ने और अधिक अन्न के लिए भी पानी की जरूरत
होती है। Now let's do the filling the blanks. कोष्टक से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कोष्टक मीन्स ब्रैकेट, दिस वी कॉल्ड कोष्टक। सही शब्द मीन्स चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, पहले भारतीय किसान सिंचाई के लिए डैश पर निर्भर थे। वर्षा। लगातार पानी ना देने से पौधा डैश जाएगा, खिल और मुरझा। करेक्ट आंसर इज मुरझा जाएगा। इंदिरा गांधी नहर से डैश को बहुत लाभ पहुंचा, राजस्थान और तमिलनाडु। करेक्ट आंसर इज राजस्थान। घ, अधिक वन लगाने से पानी रूपी संपदा डैश रहती है, सुरक्षित और नष्ट। सुरक्षित मीन्स सेफ, नष्ट मीन्स destroy. So our correct answer is सुरक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुभूमि में चारों ओर डैश होता है। मरुभूमि मीन्स डेजर्ट। पानी, रेत। डेजर्ट में आसपास क्या होगा? रेत, सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही के लिए टिक और गलत के लिए क्रॉस लगाओ। You have to tick if you feel statement is correct. You have to put cross if you feel statement is wrong. Let's do it. जूस जीवन का अति आवश्यक तत्व है। This is wrong. जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व पानी है। नेक्स्ट, तरबूज में 98% पानी होता है। यस, दिस इज करेक्ट। ग, पानी से धरती नर्म और उपजाऊ बनती है। यस, दिस इज करेक्ट। इंदिरा गांधी नहर कावेरी नदी से निकाली गई है। दिस इज रॉन्ग, फॉल्स स्टेटमेंट। इंदिरा गांधी नहर सतलुज नदी से निकाली गई है। In the exam, they can ask you in filling the blanks or गलत सही, okay, और in 1 marker they can ask इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है। Then your answer should be सतलुज नदी। और if they ask इंदिरा गांधी नदी, क्या इंदिरा गांधी नदी सतलुज नदी से, क्या इंदिरा गांधी नहर सतलुज नदी से निकाली गई है? Then your question should be यस, हाँ, सतलुज नदी से निकाली गई है। बट हियर दे हैव आस्क्ड इंदिरा गांधी नहर कावेरी नदी से निकाली गई है। दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सोच कर लिखो, पानी बर्बाद ना हो इसके लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे? लेट्स थिंक। बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के पानी की वेस्टेज को रोका जा सकता है। जैसे ब्रश करते समय नल खुला ना रखें, नहाने के लिए बाल्टी का प्रयोग करें और कार वॉश करते समय भी बाल्टी का प्रयोग करें। भाषा से टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, लेट्स डू इट। रेगिस्तान, कजाकिस्तान जैसे 3 शब्द लिखो। और आंसर इज हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2, कहाँ लगेगा कौन सा विराम चिन्ह? बाय रीचिंग ग्रेड 4 वी नो द विराम चिन्ह। यह तो आप जानती हैं कि वाक्य के पूरा हो जाने पर पूर्ण विराम मीन्स फुल स्टॉप, और जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह मीन्स क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अल्पविराम मीन्स कोमा का अर्थ है थोड़ा रुकना, मीन्स व्हेन वी स्टॉप लिटिल व्हाइल स्पीकिंग।
वहां पे हमें कॉमा लगाना चाहिए। यह चिन्ह कई जगहों पर लगाया जाता है। एक ही तरह के अनेक शब्दों के बीच में कॉमा, जैसे रमन, मोहित और शौर्य आए हैं। सेकंड, वाक्य के शुरू में आने वाले हाँ या नहीं के बाद कॉमा लगाया जाता है, जैसे हाँ मैं अभी आ रही हूँ। संबोधन के बाद, संबोधन मीन्स व्हेन यू कॉल समबडी, रंजीत, पुट कॉमा बिकॉज वी स्टॉप फॉर सम टाइम। तुम कब खेलने चलोगे? दिस इज क्वेश्चन मार्क, सो वी पुट क्वेश्चन मार्क इन द एंड। वाक्य के बीच में, जैसे वह स्टेशन पहुंचा ही नहीं था, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह सी सिंबल इज हियर। किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखते समय प्रयोग में आता है। जैसा किसी ने कहा है वैसे ही जब हम लिखते हैं तब हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। माँ ने कहा, कॉमा, हर काम समय पर करो। सेम वी हैव written as mother said, so we used उद्धरण चिन्ह। Now, नीचे लिखे वाक्यों में पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, अल्प विराम अथवा उद्धरण चिन्ह लगाओ। क्वेश्चन नंबर क, हल्क सूख्यो है, पानी है। सेम, जैसा कि राजस्थानी जोड़े ने कहा था वैसे ही हमने लिखा है, इसलिए हमने उद्धरण चिन्ह लगाया है। हल्क सूखा है, कॉमा, पानी है। दिस इज क्वेश्चन मार्क, सो वी पुट क्वेश्चन मार्क। पत्नी ने शर्माते हुए पूछा। चाय बनाना, सब्जी धोना, उसे पकाना, आटा गूंदना, बर्तन साफ करना, सभी के बाद हमने कॉमा लगाया है। क्या ये सब पानी के बिना संभव है? क्वेश्चन मार्क इन लास्ट वी हैव पुट क्वेश्चन मार्क। ना, सिर हिलाते हुए पत्नी बोली, तू पी। मनुष्य, पशु, पक्षी, टू सेग्रीगेट ऑल दिस वी पुट कॉमा। पौधे, सबके लिए पानी आवश्यक है, फुल स्टॉप। नाउ नेक्स्ट इज, प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द समानार्थक नहीं है उस पर क्रॉस लगाओ। समानार्थक मीन्स जिसका मीनिंग सेम नहीं है। लेट्स रीड, मरुभूमि, रेगिस्तान, मरुस्थल, उज्बेकिस्तान। सो दिस इज ऑड वन आउट। मरुस्थल, रेगिस्तान, मरुभूमि, ऑल मीन्स डेजर्ट। नेक्स्ट, नित्य प्रति, हर रोज, निशिदिन, प्रतिदिन। So here निशिदिन is different. Other words meanings are, meaning is daily. Next, गंदा, साफ, दूषित, प्रदूषित. Here साफ is odd one. बेकार, व्यर्थ, निरर्थक, सार्थक. Here सार्थक is different. Other words meanings are waste. निरर्थक, व्यर्थ, बेकार means waste. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel EduBattery to charge your knowledge. To subscribe, click on subscribe button.